और मुट्ठी बांध करके ही जाना है। कुछ संपत्ति, कुछ पुण्य का वैभव लेकर के जाना है। कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर के देखना, प्लेटफार्म पर जब ट्रेन आकर के रुकती है, कुछ लोग डिब्बे से उतर रहे होते हैं और कुछ लोग डिब्बे में ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं। उतरने का अर्थ है जन्म और चढ़ने का अर्थ है मृत्यु। जो लोग ट्रेन से उतर रहे हैं वो मुट्ठी बांध करके आ रहे हैं, जो लोग ट्रेन पर चढ़ रहे हैं वो हाथ पसार करके जा रहे हैं। आने वाला बालक, पैदा होने वाला बालक मुट्ठी बांध करके आता है, और जाने वाला आदमी, शमशान जाने वाला आदमी, मरघट जाने वाला आदमी, कब्रिस्तान जाने वाला आदमी हाथ पसार करके जाता है। वो इस बात का परिचायक है, आने वाला बालक अपने साथ पुण्य की, पाप की संपदा लेकर के आता है। जो लोग जा रहे हैं वो हाथ फैला करके जा रहे हैं। उनसे पूछो भाई क्या मामला है, वो कहेंगे मैंने दुनिया की चीजों को पकड़ना चाहा लेकिन पकड़ नहीं पाया। मैंने कोशिश की दुनिया की संपत्ति को अपनी बनाने की, दुनिया की दौलत को अपनी बनाने की, दुनिया की संपदा को अपनी बनाने की। मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया, मैंने पुरुषार्थ किया, लेकिन इस प्रयास में, इस पुरुषार्थ में मैं सफल नहीं हो पाया और मुझे कुछ भी पकड़ में नहीं आया। इसलिए अब हाथ पसार करके जा रहा हो, हाथ फैला करके जा रहा हो। और जो लोग आ रहे हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो ख्याल करना, गौर करना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, माँ की गोद में होते हैं, माँ के आंचल में होते हैं, वो अपनी मुट्ठियों को हमेशा बांध करके रखते हैं। उनसे पूछो ऐसा क्यों, वो कहेंगे हम इस दुनिया में अपने भाग्य को आजमाने आए हैं और हमारी इन मुट्ठियों में हमारा भाग्य बंद है। हमारी इन मुट्ठियों में हमारा भाग्य बंद है, हमारा पुण्य बंद है, हमारी किस्मत बंद है। हम उस भाग्य को आजमाने के लिए आए हैं, हम उस किस्मत को आजमाने के लिए आए हैं। हर आने वाला बालक, हर पैदा होने वाला अपनी मुट्ठियों में अपने भाग्य को लेकर के आता है, अपनी किस्मत को लेकर के आता है। वो अपने भाग्य और किस्मत को आजमाने के लिए इस संसार में आता है। यही वजह है कि वो छोटे बालक हमेशा अपनी मुट्ठियों को बंद रखते हैं। वो कहते हैं इसमें हमारा भाग्य बंद है, हमारी किस्मत बंद है, हमारा भविष्य बंद है। जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। सुख का वक्त बहुत जल्दी कट जाया करता है, दुख की रातें काटे नहीं कटती हैं। पत्नी के संग रात बहुत जल्दी से गुजर जाया करती है, लेकिन अगर मुर्दे के संग रात गुजारना पड़े बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग तो पड़ोसियों को बुला लिया करते हैं कि भाई 2 घंटे 4 घंटे में इस सब के साथ, इस मुर्दे के साथ बैठ गया, अब थोड़ा सा तुम भी सहयोग करो, अब थोड़ी सी तुम भी सेवा करो। पत्नी के संग रात गुजारना है तो जल्दी से गुजर जाएगी, आराम से गुजर जाएगी, पता भी नहीं लगेगा और गुजर जाएगी। लेकिन अगर मुर्दे के संग रात गुजारना पड़े तो वो रात पहाड़ जैसी लगती है, वो रात काटे नहीं कटती है। दुख ऐसा ही होता है, काटे नहीं कटता है। आंसू बहाना पड़ते हैं, माथा झुकाना पड़ता है, आहें भरना पड़ती है, पसीना पोंछना पड़ता है, तो भी वो रात कट नहीं पाती है। और सुख का समय पलक झपकते निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। अगर इन मुट्ठियों में पुण्य का वैभव है तो जीवन में सुख ही सुख मिलेगा, और इन मुट्ठियों में अगर पाप का, अभिशाप का, धन है तो कदम कदम पर रोना पड़ेगा, कदम कदम पर आंसू बहाना पड़ेंगे, सैकड़ों झरझर आंसू बहाना पड़ेंगे। मनुष्य को सब चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है, जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा।
कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग तुम्हें गाली देंगे, लेकिन जो आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा है उसे अपना दुश्मन ना समझना, वो भी तुम्हारा मित्र है। वह तुम्हें सजग रखता है, वह तुम्हें सावधान रखता है। निंदक तो खलनायक के समान है। अगर फिल्म में नायक के व्यक्तित्व में चमक ना लाए तो एक खलनायक की जरूरत हुआ करती है। नायक के व्यक्तित्व में चमक खलनायक की वजह से आती है। निंदक खलनायक के समान है। कोई तुम्हारी निंदा करे, कोई तुम्हारी आलोचना करे, कोई तुम्हारी बुराई करे तो भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, मुझे अपनी निंदा सुनने की सामर्थ्य देना, मुझे अपनी बुराई सुनने की सामर्थ्य देना। कोई कठोर शब्द, कटु शब्द, अपमान के शब्द, गाली गलौच अगर मुझे सुना जाए, मैं उसे सुन सकूं, शांत भाव से सुन सकूं, मुझ में क्रोध ना आए, मुझ में आक्रोश ना आए, मुझे गुस्सा ना आए। कोई तुम्हारी निंदा करे, आलोचना करे, बुराई करे, उसे सुन लेना, पर तुम किसी की आलोचना मत करना, तुम किसी की निंदा मत करना। दूसरे की आलोचना, निंदा, बुराई करने वाला कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता, कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानियों की सारी दुनिया ने निंदा की, लेकिन ज्ञानी ने किसी की निंदा नहीं की। जीसस को सूली पर टांग दिया तो उन्होंने कहा कि इन्हें क्षमा कर दो। महावीर के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया तो महावीर ने कहा इन्हें क्षमा कर दो। महात्मा बुद्ध के ऊपर लोगों ने थूक दिया तो महात्मा बुद्ध ने कहा इन्हें क्षमा कर दो। श्री कृष्ण के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया, श्री कृष्ण ने कहा इन्हें क्षमा कर दो। राम के साथ लोगों ने तरह तरह के साथ गलत व्यवहार किया, राम ने कहा इन्हें क्षमा कर दो। दुनिया में जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए, उनका अपमान हुआ है, लेकिन ज्ञानियों ने कभी किसी का अपमान न किया, कभी कोई प्रतिकार नहीं किया, कभी किसी का विरोध नहीं किया। ज्ञानी जीव कभी विरोध नहीं करता, विरोध को भी